हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम। तो हमारी जैसे सेल की हम सीरीज चल रही थी जिसमें हमने सेल्स के बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करी, कितने कितने टाइप्स के उसमें बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स। और इसके अलावा हमने न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, डीएनए, आरएनए। डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल क्यों बोलते हैं, आरएनए को क्यों बोलते हैं, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन सब चीज़ों की हम स्टडी कर चुके हैं। अब हमारा जो है ये सेल्स के अंदर जो प्रीडोमिनेंटली सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स आर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं। राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स इसलिए बोलते हैं, ये इनके अंदर दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, आरएनए और प्रोटीन्स। तो राइबोसोम्स दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, आरएनए और प्रोटीन, इसलिए इन्हें राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं। ये दोनों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रीडोमिनेंटली पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं, थाउजेंड्स से लेके अप टू लैक्स तक इनकी क्वांटिटी हो सकती है। इसके जो इसमें प्रोकैरियोट्स में होते हैं ये 70s साइज होता है इनका, और यूकैरियोट्स में 80s। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। इनके अगर साइज की बात करें तो इनका जो साइज है वो प्रोकैरियोट्स में 2.5 नैनोमीटर इन डायमीटर और यूकैरियोट्स में इनका 2.8 नैनोमीटर डायमीटर। तो प्रोकैरियोट्स में 2.5 नैनोमीटर के एक एवरेज साइज होता है 2.5 नैनोमीटर, और यूकैरियोट्स में इनका एक एवरेज साइज होता है 2.8 नैनोमीटर। इसके अलावा इनका जो जनरली एक ऑन एन एवरेज एक मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 2.5 से 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6 डाल्टन्स होता है प्रोकैरियोट्स में, और 4 इंटू 10 टू द पावर 6 डाल्टन्स होता है यूकैरियोट्स में। ये इनका मॉलिक्यूलर वेट है। तो और इनका फंक्शन क्या होता है? ये इनका मेन फंक्शन ये होता है कि ये जो है जेनेटिक mRNA की जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन होती है उसको ये पॉलीपेप्टाइड चेन में ट्रांसफर करते हैं। तो इसके अलावा एक और चीज ये है कि ये जैसे 70s और 80s जो सब यूनिट्स ये लिखी है, इसमें S, तो S स्टैंड्स फॉर होता है श्वेर्ट्ज़बर्ग यूनिट। और जो जैसे आपका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट वो होता है इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 सेकेंड, और ये इक्वल होता है 1 श्वेर्ट्ज़बर्ग यूनिट के S। तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इज अ मेजर ऑफ टाइम। जैसे सपोज करिए आप किसी किसी ट्यूब में कोई कल्चर लें, सेल्स लें, और उसको आप सेंट्रीफ्यूज करें, तो वो कितनी देर में सेडिमेंट होगा, तो वो जो टाइम है उसको मेजर करने के लिए हम करते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट में। तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है 1:10 टू द पावर माइनस 13 सेकेंड, विच इज इक्वल टू 1 श्वेर्ट्ज़बर्ग यूनिट। श्वेर्ट्ज़बर्ग यूनिट क्या है? श्वेर्ट्ज़बर्ग यूनिट इज अ मेजर ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, साइज एंड डेंसिटी। किसी भी चीज की का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, किसी मॉलिक्यूल का, उसका जो साइज और उसकी डेंसिटी को हम मेजर करते हैं श्वेर्ट्ज़बर्ग यूनिट से। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो आपके ये प्रोकैरियोट्स में 70s यूनिट्स होती है, ये दो सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। इस लार्ज सब यूनिट होती है 50s और स्मॉल सब यूनिट होती है 30s इन प्रोकैरियोट्स।
तो इसमें प्रोटीन होता है 34 और 30 यूनिट में होता है 21। इसी तरह से आरएनए होता है 23S, 5S और 16S इन प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में जो है वो दो सब यूनिट्स होती हैं। एक लार्ज सब यूनिट 60S, स्मॉल सब यूनिट 40S। जो स्मॉल सब यूनिट है उसमें प्रोटीन पार्ट होता है 50 और स्मॉल सब यूनिट में होता है 30, जिसमें आरएनए की क्वांटिटी होती है 28S, 5.8S, 5S और 18S। इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट में 70S प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में 55S प्रेजेंट होता है। ये जनरली दो टाइप के होते हैं, एक तो साइटोसोलिक, एक ऑर्गेनेल। जो राइबोसोम्स होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, साइटोसोलिक एंड ऑर्गेनेल है। साइटोसोलिक जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं जनरली साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया से या क्लोरोप्लास्ट से अटैच कर जाते हैं। और जो ऑर्गेनेल को कहते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से जाके बाइंड कर जाते हैं, उनको मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम या ऑर्गेनेलर राइबोसोम्स उनको कहते हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शन जैसे मैंने बताया, इनका जो मेन फंक्शन है वो है ट्रांसलेशन। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम्स आर द वर्क प्लेस ऑफ प्रोटीन बायोसिंथेसिस। ये प्रोटीन बायोसिंथेसिस का एक वर्क प्लेस है। जो आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन जो एमआरएनए आता है, उस एमआरएनए की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ये पॉलीपेप्टाइड चेन में ट्रांसफर करते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले ये जैसे आपको पिक्चर दिख रही होगी, ये राइबोसोम्स है, एक इसमें लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, ये एमआरएनए सीक्वेंस है, इससे आगे ये टीआरएनए है रेड कलर में, और टीआरएनए इसमें राइबोसोम में होती है ए साइड, पी साइड एंड ई साइड। यहाँ पर आकर जो है टीआरएनए बाइंड करता है और सबसे पहला जो फर्स्ट इसमें जो अमीनो एसिड जो आके बाइंड करता है वो है मैथ्योनिन। यहाँ पे प्रेजेंट होता है AUG कोडॉन। ये AUG कोडॉन कोड्स करता है मैथ्योनिन से। तो सबसे पहले तो इसमें राइबोसोम्स का क्या काम रहता है? राइबोसोम जो है पहले एमआरएनए सीक्वेंस को से आके बाइंड करता है, टीआरएनए से बाइंड करता है और एमआरएनए सीक्वेंस को डिकोड करता है। डिकोड कैसे करता है? बाय यूजिंग इन प्रोकैरियोट्स। इन प्रोकैरियोट्स में किसकी? शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस की हेल्प से ये आइडेंटिफाई, उसको यूज करके आइडेंटिफाई करता है स्टार्ट कोडॉन को। और इन यूकैरियोट्स में ये कोजाक बॉक्स की हेल्प से ये स्टार्ट कोडॉन को आइडेंटिफाई करता है। तो ये इनका राइबोसोम्स का मेन फंक्शन है। इसके अलावा इनके और भी अदर फंक्शंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन फोल्डिंग, जिसका एग्जांपल है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से जाके बाइंड कर जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर प्रोटीन फोल्डिंग करता है। वो प्रोटीन फोल्डिंग जो इस प्रोटीन एक होती है को ट्रांसलेशनल प्रोटीन फोल्डिंग कि साथ में आपकी ट्रांसलेशन भी हो रही है और प्रोटीन फोल्डिंग भी हो रही है। या जो इससे जो आफ्टर प्रोटीन सिंथेसिस जो प्रोटीन निकलते हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलके जो प्रोटीन होते हैं वो अलग अलग सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कुछ न्यूक्लियस में जाते हैं, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाते हैं। तो ये फर्दर हम आगे इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा राइबोसोम्स के बारे में कि ये दोनों में होते हैं, इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, और इनका मेन फंक्शन है प्रोटीन बायोसिंथेसिस। थैंक यू। आई होप यू लाइक माय वीडियो।